आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। नेशनल वेदर बुलेटिन है स्काईमेट का, और इसमें हम देखेंगे कि जो डिप्रेशन बन गया है उसका क्या असर है और किस जगह पर वो जाएगा। तो ये मौसम विभाग का एक पिक्चर है। इससे आप देख सकते हैं कि इसमें जो डिप्रेशन है इस समय ये शाम के मतलब कल रात को 11:30 बजे 25 जुलाई को ये डिप्रेशन बना हुआ था। एक तरह से आप देख सकते हैं गंगे पश्चिम बंगाल के आसपास बना हुआ था और ये उड़ीसा और झारखंड के भी पास था। तो आज ये आगे बढ़ गया है और आगे बढ़ जाएगा और ये आ जाएगा आपका, आप देखिए झारखंड के ऊपर आ जाएगा। और ये आज रात तारीख को यानी आज जो रात में मतलब आप कह सकते हो कि 11:30 बजे 12 बजे के आसपास मतलब मिडनाइट में ये पहुंच जाएगा। आप देखिए ये उत्तर प्रदेश के और मतलब झारखंड के एकदम पश्चिम में, और जो दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां पर ये यहाँ पर भी ये एज अ डिप्रेशन ही रहेगा। और फिर ये जाएगा धीरे धीरे, आप देखिए कि जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से होता हुआ ये आगे बढ़ेगा। 27 तारीख तक ये पहुंच जाएगा। काफी आगे आप देख सकते हैं कि ये पहुंच जाएगा। और ये आप इसको और अगर थोड़ा सा हम छोटा करें जिससे आपको मैप समझ में आए, तो ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है, ये झारखंड है और ये छत्तीसगढ़ है। तो ये आप देखिए ये झारखंड से होते हुए, गंगे पश्चिम बंगाल से होते हुए झारखंड, और फिर ये उत्तर प्रदेश के ऊपर से होता हुआ और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा से होता हुआ आगे की तरफ जाएगा। यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में ये आगे बढ़ता रहेगा। और अगर इस समय हम देखें तो पिछले 24 घंटों में क्या वेदर एक्टिविटीज हुई हैं, क्या मौसम हुआ है, तो उस पर भी हम नजर डालेंगे कितनी भारी बारिश हुई है। तो आप ये देखिए कि ये जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इलाके हैं, यहाँ पर 127, 67, 84, ये मतलब कि 104, मतलब ये 80, 90 और 100 मिलीमीटर के आसपास ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ इलाके, गंगे पश्चिम बंगाल, इन सारे इलाकों में इतनी ज्यादा भारी बारिश देखने को आपने देखा है मिली है। ये जो भारी बारिश की गतिविधियां हैं ये पूरे, आप देखिए मुंबई में 97 मिलीमीटर हुई है, और ये पूरे पश्चिमी तट पर जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भी एक ट्रप बनी हुई है। आप कह सकते हो कि यहाँ पर एक ट्रप बनी हुई है और इस जगह पर ये डिप्रेशन बना हुआ है। ये इस तरह से आगे जाएगा और यहाँ तक भी डिप्रेशन बन जाएगा। तो ये इस तरह से वेदर एक्टिविटीज पूरे इलाके में पहुंचेंगी। और राजस्थान में भी जयपुर, अजमेर और कोटा वगैरह में भी बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी हुई हैं, आपने देखा होगा। और बाकी इलाकों में, दिल्ली में बहुत हल्की बूंदाबांदी हुई है और पहाड़ों पर भी अच्छी बारिश हुई है। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी हुई है। अब चलते हैं सीधे हम फोरकास्ट की तरफ। तो अगर हम फोरकास्ट की बात करते हैं तो ये जो डिप्रेशन का असर है, ये आप देखिए कि ये वैसे तो आप देखेंगे कि ये जा रहा है कि इस तरह से, मतलब कि उत्तर प्रदेश और इसके आसपास से होते हुए जा रहा है, लेकिन ये जैसे जैसे हाइट पकड़ता है वैसे वैसे ये दक्षिण की तरफ झुक जाता है। तो इसीलिए जो मौसमी गतिविधियां हैं वो अभी भी आप देखेंगे कि ये जो इसका असर रहेगा ये आपका उड़ीसा और जो आपका ये गंगे पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, यहाँ पर अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और आज शाम से ही, मतलब अभी जो समय चल रहा है, तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी, लेकिन मॉडरेट शावर्स होंगे। पूर्वी बिहार में अभी बारिश की गतिविधियां हुई हैं, बिहार में कुछ इलाकों में, लेकिन अभी भी पूर्वी बिहार में आपकी बारिश की गतिविधियां रहेंगी। ये आपकी दरभंगा से लेकर के गया हो गया, भागलपुर है, और ये मुंगेर, आपका कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया, फॉरबिसगंज, किशनगंज, अररिया, सुपौल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे जाएंगी। और बाकी जो इलाके हैं जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं, और उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश अभी भी सूखा ही रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन हाँ, फिर भी ये वाराणसी, प्रयागराज, भदोही, जौनपुर, मिर्जापुर, यहाँ पर हल्की से मध्यम की बारिश की गतिविधियां हो सकती है। मॉडल में दिखा नहीं रहा, लेकिन चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि वेदर सिस्टम जब यहाँ से जाएगा तो इस तरह का यहाँ पर पूरा ही चांसेस दिखाई दे रहा है कि इस तरह की वेदर एक्टिविटी यहाँ पर हो सकती है। और ये पूर्वी मध्य प्रदेश के कई इलाके इसको कवर कर सकते हैं। खास करके मॉडल थोड़ा नीचे दिखा रहा है, लेकिन उम्मीद ऐसी लग रही है कि इस सारे इलाके में ये बारिश की गतिविधियां आने की संभावना दिखाई दे रही है। और अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में आज भी भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहने वाली हैं, और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा वो मध्य प्रदेश के ऊपर। पूरे मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। और ये जो बारिश की गतिविधियां हैं, सीधी सतना सिंगरौली में तो आपने देखा बहुत ज्यादा भारी बारिश हुई है। तो अभी भी इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम हो जाएंगी, लेकिन उमरिया, जबलपुर, कटनी और ये
ग्वालियर से और थोड़ा दक्षिण में गुना, शिवपुरी, शाजापुर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, धार, खांडवा, खरगोन, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, ये सारे इलाके, सिवनी, देवास में अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और आगे चलते हैं तो ये पूर्वी जो राजस्थान है, यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी आपको। कोटा, बूंदीवाड़ा, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद से लेकर के और सवाई माधोपुर तक हो सकता है, और जयपुर तक भी बारिश की गतिविधियां हो जाए। ये जालौर और जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर, चूरू, यहाँ पर भी खंड वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर के जैसलमेर के और जो बाड़मेर और जोधपुर के पश्चिमी जिले इलाके हैं, वहां पर चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। और अगर उत्तर भारत की बात करें तो अभी फिलहाल उत्तर भारत में पहाड़ों पर तो बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, हिमाचल, उत्तराखंड में, और मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में भी हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बरेली, संभल, रामपुर, उसके आसपास के इलाके, जितने भी इलाके हैं, कासगंज वगैरह, ये सारे अलीगढ़ वगैरह, ये सारे इलाकों में खंड वर्षा ने टुकड़ों में बारिश हो सकती है। और बाकी पंजाब, हरियाणा में कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है आज। लेकिन अब 27 तारीख को अगर देखें, ये 27 तारीख को अगर बात करते हैं तो ये जो तराई के इलाके हैं, यहाँ पर जो उत्तराखंड से लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के इलाके, यहाँ पर पूरे तराई के इलाके में बारिश आ जाएगी। और आगरा, हाथरस, अलीगढ़, एटा, मथुरा और ये जो औरई, ये सारे इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां हैं। दिल्ली, एनसीआर में भी हल्की बारिश की गतिविधियां हो जाएंगी। और पूर्वी यानी पूर्वी और उत्तर पूर्वी पंजाब और हरियाणा के जो पहाड़ों से लगे हुए इलाके हैं, जैसे कि चंडीगढ़, यमुनानगर वगैरह, और ये आपका पटियाला और पटियाला और उसके आसपास के इलाके, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां आ जाएगी। और अगर 28 तारीख की बात करें तो 28 तारीख में आप देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां मूसलाधार होने की संभावना नजर आ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ कुछ दिल्ली में और हरियाणा के कुछ इलाकों में और पंजाब के पूर्वी इलाकों में ये वेदर सिस्टम इस तरह से, यानी यहाँ से जाकर के इस तरह से जब ऊपर जाएगा तो ये पूरा जो आपका उत्तर प्रदेश है, यहाँ से लेकर के यानी पूर्वी में कम होगा, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होगी। हिमाचल, उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश होगी। ये 28 तारीख की बात बता रहा हूँ। और उसी समय पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान के साथ साथ पूरा ये जो ग्वालियर संभाग है, यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और ये आपका उड़ीसा से लेकर के छत्तीसगढ़ और ये पूरा जो इलाका है, ये भारी बारिश देखने की संभावना इसमें दिखाई दे रही है। लेकिन बिहार, बदकिस्मती से बिहार में अभी भी सूखे जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो वेदर सिस्टम है वो दक्षिण से होकर के जा रहा है, बिहार के दक्षिण से होकर के जा रहा है। अगर ये, क्योंकि झारखंड से होकर के आया, अगर ये थोड़ा सा उत्तर में आ गया होता तो बिहार को बहुत अच्छी बारिश दे चुका होता। तो अब जो बारिश की गतिविधियां हैं, अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात के पूर्वी जिलों में बारिश की गतिविधियां हो रही हैं, और बाकी इलाकों में भी हो सकता है कि जैसे देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, राजकोट से लेकर के अमरेली, अहमदाबाद, बड़ोदरा, डांग, पंचमहल, तापी, नर्मदा, ये सूरत, वलसाड, नर्मदा, तापी, ये जो इलाके भारी बारिश देख सकते हैं। साबरकांठा में भी छुटपुट बौछारें हो सकती हैं। और अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो होगा विदर्भ के ऊपर होगा। विदर्भ में मूसलाधार भारी से अति भारी बारिश, जल भराव की आशंका दिखाई दे रही है। उसी तरह से उत्तरी जो इलाके हैं आपके तेलंगाना के, हैदराबाद और उसके ऊपर वाले इलाके, वहां पर भी बहुत भारी बारिश है। और मध्य महाराष्ट्र के जो इलाके हैं आपके, जैसे कि नासिक, मालेगांव, जलगांव, नंदुरबार, धुले, ये सारे इलाके, अहिल्याबाई नगर, ये संभाजी नगर, अहिल्याबाई नगर, संभाजी नगर, ये सारे इलाके तेज बारिश देखेंगे। मुंबई में मूसलाधार बारिश अगले 2 दिनों तक जारी रहेगी। और पूरे पश्चिमी तट पर आफत की बारिश आपको दिखाई देगी। मराठवाड़ा में भी बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। कर्नाटक और केरल में मूसलाधार बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है। रायलसीमा, साउथ इंटीरियर कर्नाटका और तमिलनाडु सूखे रहने वाले हैं। लक्षद्वीप पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीपों पर बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी आने की संभावना नजर आ रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।